Change the narration. मैंने चेंज द नरेशन के अंदर तुम्हें साधारण वाक्यों के अंदर बताया था कि जिसकी रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य के रूप में हो। मैंने तुम्हें ये बताया था जिस वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में आती है उस वाक्य की रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता और इसके सेज टू और विल से की जगह पर सेज टू की जगह पर तुम्हें टेल्स और विल से की जगह विल टेल का बदलना बताया। प्रश्नवाचक का तो आक्स लगाना बताया। साधारण वाक्य है तो कंजक्शन दैट लगाना बताया। प्रश्नवाचक का तो इफ या वेदर कंजक्शन लगाना बताया। जिन वाक्यों की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है उस वाक्य की रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। ऐसे वाक्यों में सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। साधारण वाक्यों में कंजक्शन दैट लगा देंगे और प्रश्नवाचक के अंदर इफ या वेदर का प्रयोग कर देंगे। और जिस वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में उस वाक्य की रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। ये तुम्हें बताया गया था। आज मैं इंटेरोगेटिव साइज के वाक्यों के बारे में बताऊंगा। इंटेरोगेटिव साइज के वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो वाक्य जो रिपोर्टिंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब से बने, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब का प्रयोग होकर के वाक्य प्रश्नवाचक बने। दूसरे वाक्य वो होते हैं जो हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड से बने। इंटेरोगेटिव वर्ड हमारे वाट है, वेयर है, वाई है, व्हेन है, हुज है, हुम है, व्हेन है, इन विच है, हाउ मच, हाउ मैनी है। ये हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड हैं। आज मैं इनकी नरेशन चेंज करने के बारे में तुम्हें बताऊंगा। ही सेड टू मी, comma inverted commas begin, who taught me English, the poor man cried, comma inverted commas, is no one going to pity me, is no one going to pity me. She said to her friend, comma inverted commas begin, why are you so happy today? I said to her, comma inverted commas begin, will you need my practical copy book?
will you need my practical copybook? He asked. Comma, inverted commas begin. Will you stop the noise? He asked. Comma, inverted commas begin. Did you know him? I said to them, comma, inverted commas begin. Can you solve this sum? The teacher asked me, comma, inverted commas begin. Which game did you play at the school? He said to you, comma, inverted commas begin. Have you won a prize? मैंने तुम्हारे सामने ये इंटेरोगेटिव साइज के कुछ वाक्य लिखे। इन इंटेरोगेटिव साइज के वाक्यों के अंदर कुछ वाक्य तो ऐसे हैं जो इंटेरोगेटिव वर्ड से इंटेरोगेटिव बने हैं, कुछ ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब से बने हैं। इनको बदलने का नियम मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले जो साइड टू है इसके स्थान पर आक्स्ट लगाया जाता है। जिन वाक्यों के अंदर इंटेरोगेटिव वर्ड आया हो वहां कोई कंजक्शन नहीं लगेगा, और जो इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव बना हो उन वाक्यों के अंदर इफ या वेदर कंजक्शन लगेगा। बाकी बदलने का नियम वही है। जैसे पहले ये वाक्य दिया, ही सेड टू मी, हु टॉट मी इंग्लिश,
तो इसका बदलने का ही आस्क्ड मी हु टॉट हिम इंग्लिश, फर्स्ट पर्सन ही को देख करके बदला, ही आस्क्ड मी हु टॉट हिम इंग्लिश। द पुअर मैन क्राइड, इज नो वन गोइंग टू पीटी मी, तो इसका हो जाएगा द पुअर मैन क्राइड if no one was going to pity him. The poor man cried if no one was going to pity him. She said to her friend, "Why are you so happy today?" She asked her friend why. Why her friend asked her why she was so happy that day. She asked her friend why she was so happy that day. I said to her, "Will you need my practical copybook?" I asked her if she would need my practical copybook. He asked, "Will you stop the noise?" ये हमारा इंटरोगेटिव वर्ब से है, तो इसका he asked if, अब ये जो will you, he said to, किसको कहा? उसने मुझे कहा। इसको अगर हम मी को मानते हैं तो इसको देख करके यू को जो हम बदलेंगे, देखिए इसमें ही आस्क्ड कॉम्बिनेटेड को बिगिन, विल यू स्टॉप द नॉइस, इसमें रिपोर्टिंग वर्ड के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। ऐसे वाक्यों के अंदर हम अपनी तरफ से आभास करते हैं। उसने मुझे कहा, क्या तुम शोर करने से नहीं रुकोगे? तो इसका मतलब इसने मुझे कहा, यहां मी ऑब्जेक्ट हो गया। ही आस्क्ड मी इफ, ये यू जो है मी को देख करके बदला, इफ आई वुड स्टॉप द नॉइस। ही आस्क्ड इफ आई वुड स्टॉप द नॉइस। ही आस्क्ड मी, command begin, did you know him? He asked if I had known him. I said to them, can you solve this sum? I asked them if they could solve that sum. The teacher asked me, which game did you play at school? The teacher asked me which game I
had played at school. He said to you, comma inverted commas begin, have you won a prize? He asked you if you had won a prize. तो इसमें एक बार फिर बता देता हूं. He said to me who taught me English. He asked me who taught me. ये इसको ही को देखकर who taught him English. The poor man cried, is no one going to pity me? The poor man cried, if no one was going to pity him. She said to her friend, why are you so happy today? She asked her friend why she was so happy that day. I said to her, comma inverted commas begin, will you need my picture copy book? I asked her if she would need my practical copy book. He asked, comma inverted commas begin, will you stop the noise? He asked if I, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है अपनी तरफ से मानना पड़ता है, इसमें मी माना हमने. ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा विल यू स्टॉप द नॉइस. तो ही आस्क्ड if I would stop the noise. He asked, comma inverted commas begin, did you know him? I asked if I had known him. I said to them, can you solve the sum? I asked them if they could solve that sum. The teacher asked me, why or which game do you play at school? The teacher asked me which game I had played at school. He said to you, he asked you if you had won a prize. तो इंटरोगेटिव वाक्यों में जो इंटरोगेटिव वर्ड से है उनके अंदर कोई कंजक्शन नहीं लगेगा, और जो हमारे इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से बनी हुए हैं उनके अंदर हमारा इफ या वेदर कंजक्शन लगेगा और फिर साधारण बना करके उसको लिख देंगे. तो ये हमारे इंटरोगेटिव साइज के वाक्य हैं. वही टेंस का बदलना, बाकी सारा वही नियम है, केवल इसमें कंजक्शन का ही डिफरेंस है कि जो हेल्पिंग वर्ब से बने उसके अंदर हम इफ या वेदर कंजक्शन लगाएंगे और जो इंटरोगेटिव वर्ब से बने उसके अंदर कोई कंजक्शन नहीं लगेगा. अब मैं थोड़ा सा कन्वर्सेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी बता देना चाहता हूं, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस के भाव व्यक्त किए जाते हैं, और इस प्रकार के वाक्यों में जिसमें ऑर्डर आया हो या कमांड आया हो, एडवाइस आई हो, रिक्वेस्ट आई हो, उनके अंदर ऑर्डर वाले में ऑर्डर टू, एडवाइस वाले में एडवाइस्ड टू, रिक्वेस्ट वाले में रिक्वेस्टेड टू, वारंट चेतावनी वाले वाक्य में वारंट टू का हम प्रयोग करते हैं. जैसे एक वाक्य मैं तुम्हें बता देता हूं, द कमांडर सेड, comma inverted commas begin, my lad pick up your guns, my lad
My lads pick up your guns and open fire at the enemy. तो यह ऑर्डर का है, द कमांडर ऑर्डर टू हिज लेट्स। ये जो हमारा माई लेट्स है ये इसका ऑब्जेक्ट है। द कमांडर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, माई लेट्स टेक अप योर गन्स एंड ओपन फायर ऑन द एनिमी। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज लेट्स to pick up his gun, my guns, my lads का his है lads, तो ये हो जाएगा pick up his guns and open the fire on the enemy। तो इसमें ऑर्डर टू आ जाएगा। और जो आदेश के हैं, जैसे एक वाक्य दिया, I said to him work hard, इसके अंदर एडवाइस दी गई है। तो ऐसे वाक्यों में आई एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड। ये और वाक्य, आई सेड टू हर काइंडली गिव मी ए लिफ्ट, आई रिक्वेस्टेड हर टू गिव मी ए लिफ्ट। द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन, तो इसमें टीचर ऑर्डर देता है, द टीचर ऑर्डर द बॉय टू सिट डाउन। तो इस प्रकार से हमारे इंपेरेटिव साइज के जो वाक्य होते हैं, जो भाव इसकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होता है, अगर ऑर्डर का है या कमांड का है तो कमांडेड टू, ऑर्डर का ऑर्डर टू, आदेश साड़म तो ये आ जाएगा। और कोई सलाह का है एडवाइज्ड टू, कोई चेतावनी का वार्नड टू, कोई दुख का एलास टू, उसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे हुए चेंज द नरेशन हमारे वाक्य। और एक आदि लेट आदि की ओर है, वो अक्सर तुम्हारे नहीं आते। एक्सक्लेमेटिव साइज क्या में एक्सक्लेम्ड विद जो है एक्सक्लेम्ड विद सोरो का प्रयोग हो जाता है। ये हमारे वाक्य हुए चेंज द नरेशन के, तुम्हारे ये जो मैंने करवाए। अब मैं तुम्हारे कुछ आर्टिकल के बारे में भी करवाना चाहूंगा। यूज द आर्टिकल। आर्टिकल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, अनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर दी का प्रयोग होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर ए और एन का प्रयोग होता है। मैंने इसके नियम जब तुम्हें बताए तो मैंने ये बताया था कि ए और एन का हम प्रयोग कहां करते हैं। हमारे वावल ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले प्रत्येक शब्द से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, बेशर्ते अगर वो एन हमारे कॉन्सोनेंट जैसी आवाज देता है तो ए का प्रयोग होगा, और यदि कोई कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला शब्द हमारे वावल जैसी आवाज देगा तो उससे पहले एन का प्रयोग होगा।
साधारण सा हमारा नियम जो मैंने तुम्हें बताया, अंग्रेजी में AND ये तुम्हारे आर्टिकल बताए, A और N इंडेफिनिट आर्टिकल है और D हमारा डेफिनिट आर्टिकल है। इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। और AN का प्रयोग मैंने सामान्य बताया। इसका क्या नियम होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम एक ऐसे एक वचन नाउन के साथ करते हैं जिनमें हमारे प्रथम बार परिचय होता है। जैसे आई वांट बुक, एन एप्पल is food. Ram is डॉक्टर। मैंने ये 3 वाक्य लिखे। मैंने आर्टिकल के अंदर ये बताया, आर्टिकल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर दी होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर ए और एन होता है। प्रत्येक वावल से शुरू होने वाले शब्द ए ई आई ओ यू से, उनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। और यदि कोई वावल से शुरू होता है और वो कॉन्सोनेंट जैसी आवाज देता है तो उस स्थिति में उससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला शब्द हमारी वावल जैसी आवाज दे तो उससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। ये बाकी सभी कॉन्सोनेंट के साथ एक वचन संज्ञा के साथ ए का प्रयोग करते हैं। तो इसमें मैंने तुम्हें यह बताया कि हम इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग ऐसे वाक्यों के अंदर करते हैं जिसके अंदर हमारा पहली बार परिचय होता हो। जैसे आई वांट खालिस्तान बुक, मैं एक पुस्तक चाहता हूं, वो पहली बार चाहता हूं मुंह से, तो ये जताता है पहली बार का आई वांट ए बुक। तो ऐसे वाक्यों के अंदर हम ए का प्रयोग करेंगे जिसका हमारा पहली बार परिचय होता हो। इनडेफिनेट आर्टिकल में हम उस स्थिति में जैसे ये दिया एन एप्पल इज ए फ्रूट, राम इज ए डॉक्टर। तो इस प्रकार के वाक्यों में हम ए का प्रयोग करते हैं या एन का प्रयोग करते हैं जिसमें वावल से शुरू होने वाला हो। जैसे बर्ड्स ऑफ ए फादर फ्लॉक टुगेदर या टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री। तो हमें इस प्रकार के वाक्यों के अंदर हमें ए एन का प्रयोग करते हैं। अब डेफिनिट आर्टिकल जिसके अंदर प्रयोग होता है वो किन किन स्थितियों में हम दी का प्रयोग करते हैं। दी का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों के अंदर करते हैं जिन वाक्यों में हमारे किसी भी संज्ञा से पूर्व कोई एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्लॉज आई हो तो उसमें हम दी का प्रयोग करेंगे। किसी नदी के नाम से पहले दी गंगा, दी ब्रह्मपुत्र, द यमुना, नदी के नाम से पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले द हिमालयस, द माउंटेन और द अरावली पर्वत, जहाँ पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनसे पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। महासागरों के नाम से पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। जैसे द अरबियन सी, द ब्लैक सी, द रेड सी, द भूमध्य सागर,
इत्यादि जो भी महासागर हैं उनसे पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। महाद्वीप के नाम से पहले हमें दी का प्रयोग करेंगे। और कोई भी हॉस्पिटल हो, शिक्षण संस्था हो, धार्मिक स्थान हो, जेल हो, बाजार हो, कार्यालय हो, उससे पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू द हॉस्पिटल टू सी हिम, माई फादर केम टू द स्कूल टू मीट माई टीचर। तो ऐसे वाक्यों के अंदर हम दी का प्रयोग करेंगे। दी का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों में भी करेंगे जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में हुआ हो, तो उस स्थिति में भी हम दी का प्रयोग करेंगे। जैसे द पुअर हैज ऑलवेज टू सफर इन द हैंड्स ऑफ द रिच, द हाई सोसाइटी पीपल आर ऑफन प्राउड। तो ऐसे जब किसी भी कोई एडजेक्टिव हो उसका प्रयोग नाउन के रूप में हो तो हम दे का प्रयोग करते हैं। दे का प्रयोग हम द्वीप से पहले, झीलों से पहले, पवित्र ग्रंथों से पहले, समाचार पत्र और पत्रिकाओं से पहले, ऐतिहासिक भवनों से पहले, ऐतिहासिक घटनाओं से पहले, रेलगाड़ियों के नामों से पहले, समुद्री जहाजों के नाम से पहले और बसों के नाम से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। ये हमारे दी का प्रयोग है। इसकी एक बार मैं तुम्हें फिर बता देता हूं। मैंने तुम्हें कहा यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल हमारे नाउन से पहले लगने वाले शब्द होते हैं। इसके नाउन से पहले अगर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा। आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हमारा दी होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के प्रयोग के बारे में बताऊंगा। जो शब्द हमारे वावल से शुरू हो उनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। यदि वावल से शुरू होने वाला कोई शब्द ऐसा हो जो कॉन्सोनेंट जैसी आवाज देता है तो उससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। और प्रत्येक कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला शब्द से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्सोनेंट का शब्द वावल जैसी आवाज दे, जैसे एन हिस्टोरिकल पैलेस, तो ऐसी स्थिति में हम उससे पहले एन का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल में तुम्हें बताया। इसमें यह ध्यान देना है कि किन स्थितियों के अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें ए के प्रयोग के बारे में बताया कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम ऐसे एक वचन गिनी जा सकने वाली संज्ञाओं के साथ करते हैं जिससे हमारा पहली बार परिचय हुआ हो। जैसे आई वॉन्ट टू ए बुक। और जब एक संज्ञा में इज, आर, एम, वाज, वर के कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया हो, जैसे राम इज ए डॉक्टर, हिज फादर वाज ए टीचर, यानी जब किसी भी एक संज्ञा को इज, आर, एम, वाज, वर के कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग वहां के अर्थ में भी होता है, जैसे टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री,
अर्थात विस्मय आदि प्रकट करने वाले वाक्यों के अंदर भी हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, तो ये ए का प्रयोग किया। व्हाट ए फाइन मॉर्निंग, इसमें ए का प्रयोग किया। और ओनली ए न्यूटन कैन आंसर दिस क्वेश्चन, तो व्यक्ति विशेष कोई हो तो उस स्थिति में भी हम ए का प्रयोग करते हैं। दी का प्रयोग हम किसी नदी, पर्वत, समुद्र, सागर, झील, द्वीप, पवित्र ग्रंथ, समाचार पत्र पत्रिकाओं, ऐतिहासिक भवनों, ऐतिहासिक घटनाओं, रेलगाड़ियों, समुद्री जहाज़ों और बसों के नाम से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। ये हमारे यूज ऑफ आर्टिकल हुआ। इसमें बहुत इजी होता है आर्टिकल। असल बात तो हमारी सारी की सारी ग्रामर इजी होती है, इसको समझने में कोई विशेष बात नहीं है। जैसे आर्टिकल के बारे में बताया, ए एन दी का प्रयोग हम किन किन स्थितियों में हम प्रयोग करते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट दो प्रकार के आर्टिकल हैं। डेफिनेट आर्टिकल दी है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है। प्रत्येक वावल से यूज होने वाला, प्रत्येक वावल से बनने वाला शब्द से पहले हम एन का प्रयोग करते जो एक वचन होगा, और प्रत्येक कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई वावल से शुरू होने वाला शब्द अपनी आवाज़ को गौण कर दे और कॉन्सोनेंट जैसी आवाज़ दे, तो उस स्थिति में एन की बजाय हम ए का प्रयोग करेंगे। और जब कोई कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला शब्द वावल जैसी आवाज़ दे, तो उससे पहले एन का प्रयोग करेंगे। ये तो हमारा ए और एन का प्रयोग हुआ। बाकी मैंने तुम्हें बताया प्रसिद्ध नदियों, प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ, पहाड़ों, झीलों, द्वीपों, सागरों, पवित्र ग्रंथों, समाचार पत्र पत्रिकाओं, ऐतिहासिक भवनें, ऐतिहासिक घटनाएं, रेलगाड़ियों, जहाज़ों और बसों के नाम से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। ये हमारा ए एन और दी का प्रयोग हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बड़ी